हमारे गांव पर चल कर देखिए हमारे गांव की हालत क्या है। क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या मोदी जी कर रहे हैं? 200 गांव मोदी के नाम पे वोट देते हैं, अपने विधायक को देखकर वोट देते हैं। ये बताइए, विधायक उनको सबको लिख के दे रहे, हमारे कौन है? तो मोदी चलाता है। मोदी अपने कर्मचारियों को नियुक्त करता है। अच्छा। और जो राष्ट्रपति है, जैसे अब राष्ट्रपति है तो उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना था और जातिवार जनगणना न करवाने थी। तो जब तो हमने सबको देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। हम अब किसी की बात नहीं मानेंगे। किसका मानिएगा? हमारा जो है, हमारा संविधान, हमारा राज्य। जंगल जमीन में क्या लूट गए आपसे जो आप वापस मांग रहे हैं? जंगल में जो लोग अतिक्रमण करते हैं, कौन? विदेश में जो फैक्ट्री आती है, भारत को मतलब वो जो आदिवासी लोग गाँव ग्राम है उनको कुछ लाभांश, बाहरी कंपनी जो है आपके जमीनों पे कब्जा कर रही है। जंगलों पर कब्जा कर रही है। राष्ट्रपति तो आप ही के आदिवासी ही हैं, वो नहीं आवाज उठा रही हैं आप वो लोगों के लिए? आवाज नहीं उठा रही है। सारा सिस्टम मोदी चलाता है। मोदी अपने कर्मचारियों को नियुक्त करता है। अच्छा। और जो राष्ट्रपति है, जैसे अब राष्ट्रपति है तो उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना था और जातिवार जनगणना न करवाने थी। तो जब ये दो काम नहीं करवा सकता है तो कोई काम नहीं करवा सकता। अब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री को चेंज करना चाहते हैं? क्या कर व्यवस्था परिवर्तन करवाना चाहते हैं। कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? तो हम ही करेंगे सर। चुनाव भी नजदीक आ रहा है। चुनाव तो मेरे उनके सब फर्जी हो रहा है। जो निर्वाचन हो चुके, जो होने वाले हैं, वो सब फर्जी होने वाले हैं। अभी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो हाँ, आप लोग क्या विधानसभा कीजिएगा? मेरे को मालूम है 5 राज्यों में होने वाले हैं। ये सब फर्जी फर्जी कैसे है? फर्जी से भाग 15 और अनुच्छेद 224 का उल्लंघन है। तो आपके हिसाब से चुनाव होने नहीं चाहिए? नहीं, तो चुनाव नहीं होगा तो आप अपना नेता या फिर कैसे चुनेंगे? ऐसे चुनेंगे जो पहले अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाएगा संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के लिए। ठीक है, 1897 के आधार पर साधारण निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है आदिवासी लोगों। वो काम करना है हमें। तो देश तो पूरा संविधान के हिसाब से चल रहा है। देश पूरा संविधान हिसाब से 75 वर्ष से हो गई, 15 राष्ट्रपति हो गए। आज तक तीसरी अनुसूची पे उन लोगों के हस्ताक्षर नहीं रहे होते। द्वितीय अनुसूची पे होते। द्वितीय अनुसूची का मतलब होता है 2 नंबर दीवानी, फौजदारी, गुंडागर्दी। मतलब फर्जी हस्ताक्षर होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आपका। कौन फर्जी हस्ताक्षर करता है? जो देश भारत देश को नियंत्रण करता है वो। मतलब आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो पीएम मोदी है वो हाँ, फर्जी ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका लगाई, वो अभी तक मेरे को जेल में नहीं डाल देता। तो वो तो सुनवाइयां होने में तो सुप्रीम कोर्ट में तो सालों लग जाते हैं। तो आप सालों कैसे लग जाते? अभी तक तो नोटिस जारी हो जाता। सालों ऐसा थोड़ी लगता है कि अपन ने कुछ भी कागज पत्र दिया और वो चुपचाप। जब वोट का ही बहिष्कार कीजिएगा तो आपकी आवाज को उठाएगा कौन? संसद में बात कौन करेगा आपके जंगल जमीन के लिए? जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, तो धीरे धीरे लोगों को समझा बुझा कर आंदोलन की व्यवस्था पड़ेगा, लेकिन जब तक आपके यहाँ से कोई सांसद नहीं रहेगा, जब क्या हम कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो आपके लिए संसद में बात कौन करेगा? बात कौन करेगा? बात तो ये लोग अपनी अपनी दबा कर रखते हैं। बात बेकार क्यों करें? बात करने से जो पब्लिक इंटरेस्ट लाइट घटना भारत की आम जनता में जन जागृति नहीं। तो वोट का बहिष्कार करने से आपका हो जाएगा समस्या का निदान? समस्या का सबका निदान हो जाएगा, और क्या होगा? कैसे हो जाएगा? आपका कुछ प्लान है इसके? व्यवस्था परिवर्तन करने का मेरा प्लानिंग है। हम करेंगे व्यवस्था परिवर्तन। हमारा पहले राज था, वो हम जाकर वापस लेंगे और चलाएंगे। तो क्या संविधान का उल्लंघन करेंगे हाँ, आप? संविधान का काय को उल्लंघन करेंगे? उल्लंघन तो ये लोग करके चलाते हैं। तो कैसे आपकी बात मानी जाएगी? आप कुछ तो सोच के आए होंगे ना, जो कुछ आगे कैसे बात जाएगी? बात मानना है नहीं मानना है? जैसे हम आपसे पूछे कि संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आप क्या उत्तर देना चाहते? कितनी अनुसूची है, कितने तो ऐसे नहीं होता है ना, आपके कह देने से नहीं होता है। जो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगा? आपके बोलने से हो जाएगा कि या करने से होगा? तो पता है ना, संविधान के खिलाफ जाना कानूनी अपराध है। मेरे ऊपर लागू क्यों नहीं हो रहा? तमाम लोग मोदी सरकार से खुश है, 140 करोड़ जनता। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तमाम क्या आप चाहते हैं? कौन कहता है कि तमाम लोग खुश हैं?
कौन कहता है कि तमाम लोग हैं ना, 80 करोड़ जनता मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। जो उनके पक्ष में है वे खुश हैं, और जो कोविड और कोरोना में मारे गए, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वे कभी खुश नहीं हो रहे। कोरोना में मारे गए से इसका क्या लेना देना? इससे ये जो है कि ये इन लोगों का ड्रामा था। किसका ड्रामा था? जो इतने लोग मरे वो ड्रामा था, बिल्कुल ड्रामा था। ऐसे ही मर गए। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कर दीजिए। तो ड्रामा आप कह रहे हैं कि सरकार द्वारा किया गया है या हाँ, किसी द्वारा? सरकार द्वारा किया। तो कौन? इस हिसाब से तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, हाँ, वो भी ड्रामा कर रहे थे। हाँ, वो इन लोगों ने ये मरवाया। एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं केंद्र आपके सरकार कहने पे। का मतलब ये है कि सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जो हाँ, हो रहा है पूरी वो सब पूरी ड्रामा पूरी है। पूरी दुनिया में ड्रामे चलता था। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ये सब। तो ये तो भारत हो गया ना। जी, तो चैनल रहता है उसका, और मीडिया भी रहता है उसका। तो ये ड्रामा कैसे खत्म होगा? ड्रामा को मैंने उसको खत्म किया, जब हमने संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, कलेक्टर एसपी को दिया, राज्यपाल राष्ट्रपति को दिया। तो कहना आप ये चाहते कोरोना जैसे ड्रामों को आपने खत्म किया है? जी, मोदी सरकार का मैंने कोई हाथ नहीं है। संशोधन किया था उसका। मेरे को भी वैक्सीन लगाने वाले एक एसडीएम में आया, तो मैंने उसको एक प्रपत्र बताया, मैंने कि ये बेवकूफ़ मेरे को मत समझना, तुम आप वैक्सीन नहीं लगा सके, लगाओगे तो मेरे को लिखत देना। और हमने उसको गाली गलौज करके साले को भगा दिया, तो मैंने नहीं लगवाया। वैक्सीन तो हम लोगों के फायदे के लिए ही थी ना सर। फायदे के लिए नहीं है, जितने उससे फायदा बताए जाते हैं उससे उतना ही नुकसान होता है। इतने बड़े वैक्सीन भारत में बना, चीन तक में भी भेजा गया, आप कह रहे हैं कि एक ड्रामा था। वो तो उससे करार था। सर जो साइंटिस्ट रात दिन लग के वैक्सीन बनाए हैं वो क्या था? तो उसका परिवर्तन है। जैसे आप कह रहे चीन से बन के आए या कोरोना आया वैक्सीन आया, तो चीन में क्या आप सबूत लेने के लिए गए थे? तो यहाँ मोदी की यहाँ सपोर्टिंग में थे। यहाँ से दवा भेजी जा रही थी, तमाम लोगों को पता है। वैक्सीन मतलब रोग बनाने है, दवा पहले बन गई। आप वैक्सीन की भी आप बात कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं कहाँ से कौन कौन से देश से मान्यता मिली है इतनी जल्दी वैक्सीन बनाने? आप अपने मुद्दे पे रहिए ना, वैक्सीन पे क्यों जा रहे हैं? वैक्सीन आपका मुद्दा थोड़ा ना है। सवाल उठ रहा ये बताइए। सवाल डर तो हमने बताया है। अभी आप चाहते क्या, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांगते हैं? हम ये सिस्टम से मांग कर रहे हैं कि जब कल फिर रात चलाया जा रहा है, 2 नंबर से चला रहा है क्या? 2 नंबर से तृतीय अनुसूची पे राज चल रहा है। जब तृतीय अनुसूची पे दस्तखत सबके होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबके दस्तखत होते हैं, जब सही ढंग से राज चलेगा। एक बात बताइए, सीधे आप लोग मोदी को टारगेट कर देते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम सांसद और विधायक आपके पास आते हैं, तब सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? वो दे रहा मोदी बच्चों के पैया को खा रहा आदिवासी के। अरे आपका काम मोदी करेंगे, आपका विधायक काम करेगा, ये बताइए पहले। अरे कहाँ कर रहे सरकार? हमारे बच्चों तो विधायक से सवाल क्यों नहीं करते हैं? पार्टी को देख करके वोट देते हैं क्या? भारत में घर घर कुटी बनी है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ खजरा में जाके देख के हम तो बोल रहे हैं, हमारे खजरा में जाके देख के कुटी क्या बनी है। हाँ। कैसे साल में कुटी खोलता है सरकार ने? कैसे साल से कुटी बनवा रहा है? कितनी साल से कुटी बनी भारत देश में? हम भारत देश में हम आदिवासी अलग है का? तो भारत देश में बस रहा है। आप वोट देते हैं? हाँ, देखिए अब हमारे घर आप हम 1 मिनट हमारे गांव पर चल कर देखिए हमारे गांव की हालत क्या है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या मोदी जी कर रहे हैं? 200 गांव मोदी के नाम पे वोट देते हैं, अपने विधायक को देखकर वोट देते हैं, आप ये बताइए। विधायक उनको सबको लिख के दे रहा है, हमारा कौन नहीं सुन रहा? जैसे आज दिल्ली में आते थे सागर भोपाल, आज के कागज भर जाने के थैलों में हमारे कोई नहीं सुनता है। कौन नहीं सुन रहा? हम कह रहे हैं आप चलो गाड़ी में बैठो, जीप में गाड़ी लो, हम घर का हम अपने गाँव का पूरी स्थिति बता रहे, हम दिखा रहे हैं। बताइए क्या स्थिति आपके गाँव की? गाँव तक पुलिया है ना, कुछ नहीं है, और ना खड़ंजा है। 4 मीटर खड़ंजा बनवा दो, खजरा में मीटर बनवा 2 कुटी बनवा दी, खजरा में कुटी बनी। इस साल कितनी बात 10 कुटी नहीं है। आपके गांव में क्या चीज की कमी है? चुनाव भी नजदीक आ रहा है, गिनवाइए। कमी है क्या हर बताइए? चीज की कमी हमारे गाँव। बताइए ना फिर। हम बताई तो रहे। तो जब आते हैं आप यहाँ पे वोट मांगने के लिए, उन्हीं तब से आप सरकार उन्हीं से बोले थे हमारे, तो आप बेच के देते हो, उन्हें- बेच के देता हूँ। 4 लाख निकले थे पुलिया के डैम के। आज चलिए हम पत्थर भरा धसे बताने दे देंगे, सिमेंट से बांध दिया तो पत्थर देंगे। अरे वोट मांगने आएंगे तो क्या जवाब दीजिएगा? देंगे कि बेल हमारे गाँव की स्थिति देखो, हमारे देश कपड़ा देखो जो घर का बने, और दीगर समाज में देखो जिसके 10 लड़का है तो उनकी 10 कुटी बनी है दीगर समाज की, और गौड़ी समाज में जाइए आप चल कर देखिए। हम लोग वहाँ चल रहे, हम चल रहे संगे। अगर 10 कुटी इस साल में निकली, 10 से अगर 11वीं कुटी करवा तो हमें जेल कर दीजिए। 9 सालों से
केंद्र में भाजपा है, अभी भी भाजपा की हाँ, सरकार अभी भी आपके यहाँ। भाजपा ने कुटी नहीं बनवाई, अभी भी नहीं बनवाई। हम तो नहीं कर सके तो कह रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है उन्होंने आवास विकास योजना के तहत बहुत सारे गरीबों का गरीबों को क्या करो गरीबों जो तो करे गरीबों कोरोना लगा दो हजारों की मीटिंग गिरफ्त गिरफ्त कर। मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ है, आदिवासियों के साथ है, तो हिंदू तो सिर्फ वो जुमला बोल रहे हैं क्या? तो जुमला दे रहे हैं क्या कि सिर्फ हम आदिवासियों के साथ हैं? हम के हैं, जब हमारे गाँव को नहीं विकास नहीं तो हम बोलेंगे और कहेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो फिर क्या कीजिएगा ये बताइए। सरकार के लड़ा है सरकार से नहीं करे सुखा। जंगलों में बनवासी तो बना ही रहे और बने ही है बनवासी, जंगल के बनवासी तो हैं हम लोग। प्रधानमंत्री अरे ने कहा आदिवासी नहीं वनवासी कहिए। कितने राजों ने राज किया है, सबने हमारे गौरव संस्था के सबने कृतियाँ पलट दी पूरी, आज भी पलटी जा रही है। आज बनवासी बन गए, आज बनवासी बन गए, जबकि हमारे भारत देश के मूल निवासी है। हमारे को राज चलो है पुराना गुणवाना। एक संदेश क्या देना चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू को? हमारा जो है वो हम लेना चाहते हैं। क्या है बताइए खुल के। हमारा जो राज्य संविधान है, हमारा संविधान है जो हमारे को वो हमको चाहिए, जो हमारा राज्य संविधान होता है वो हमको चाहिए, वो हमको वापस चाहना है। उसी के लिए हम आए हैं और उसी के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या मांग कर रहे हैं बताइए। इन पैरों में दर्द है, कैमरे में जब तक छोड़ेंगे हमारे को ना लड़ते कांग्रेस से रहेंगे। मतलब ना हमारे को बीजेपी से मतलब, हमारे को हमारा जो संविधान है, हमारा जो राज है, हमारे को वो वापस चाहिए। इसीलिए हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ विकास देखिए आप, हमारे ना तो विकास है, हमारे यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा के लिए ना तो स्कूल ढंग से है, ना तो सड़कें हैं, ना कोई हॉस्पिटल है। वहाँ स्थिति देखिए आप चल के पहले हमारे ग्राम खजरा की। आप ही के आदिवासी राष्ट्रपति बने हुए फिर भी आवाज नहीं उठ रहा है। वही काम ही नहीं हो रही है। अरे मालक आते हैं बोल के चले जाते हैं, वोट लेने के बाद में कोई विकास नहीं होता है, कोई सुना ही नहीं है। आदिवासी क्या सुना है, कोई सुना ही नहीं है। तब वोट देने जाते हैं तो किसका चेहरा देखकर आप वोट देते हैं? विधायक का चेहरा देखते हैं या सीधे मोदी और राहुल का देखते हैं? जीतने के लिए, वोट लेने के लिए। अरे आप किसका चेहरा देख के वोट देते हैं? पार्टी के नाम पे देते हैं या विधायक के काम को देख कर देखते हैं? आप तो हमने सबको देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। हम अब किसी की बात नहीं मानेंगे। किसका मानिए? हमारा जो है, हमारा संविधान, हमारा राज, वो हमारे को चाहिए वापिस। अगले महीने चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो आप हमारे कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा बोल नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जब विकास ही नहीं है तो हम वोट देके क्या कर रहे हैं? बीजेपी को नहीं, किसी को वोट तो नहीं देंगे। चुनाव को बहिष्कार कीजिएगा क्या इस बार? कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। तो वोट ही नहीं दीजिएगा तो आपकी आवाज संसद तक पहुंचाएगा कौन? करेंगे, जिसको वोट चाहना होगा वो करेगा हमारी संचय को, वो तो फ्री सुनेगा। का रेवड़ी तो फिर बटेगा, फिर तमाम लोग आपसे वादा करेंगे आपकी आवाज हम उठाएंगे। तो वोट ही बहिष्कार कर दीजिएगा तो होगा क्या? होगा होगा, तो कुछ होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। न्याय चाहिए हम लोगों को। तो जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोगों को क्या मतलब आदिवासी